नंबर प्लेट मैंने इसलिए नहीं लगाई भाई आज तक, बड़े जन गाड़ी पे ऊबर कर रहे हो तो आपकी गाड़ी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वो मांग लेंगे। मैं जब अपना डोमिनोज में काम करता था, फॉर एग्जांपल मैं आया मान लो जनवरी में, तो मैं जून तक गाड़ी चला सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को पुलिस ने रोका, आपका लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। ऊबर ईट्स बेटर है या फिर ऊबर एक्स। अब फिर मैं ये था कि चैनल जब बहुत ज़्यादा भाई बाहर की वीडियोस बना ली, बाहर घूम रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा वीडियोस होगी। मैं कहा आज बैठ के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। आपको बताते हैं कि ऊबर अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में करनी है या फिर अगर आप लोगों को ऊबर ईट्स करनी है तो उसके लिए क्या क्या वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, किस किस का अकाउंट बन सकता है, गाड़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए, ऊबर बेटर है या फिर ऊबर ईट्स बेटर है। ये मेरा इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस में कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं और हाँ कैसे आप लोग एलिजिबल हो सकते हो इन दोनों अकाउंट्स के लिए। एक ही है, मतलब ये एक ड्राइवर ऐप ही एक ही होती है, एक टाइम पे एक ही रह सकते हो, या तो ऊबर ईट्स ड्राइवर या फिर ऊबर ड्राइवर। तो अगर आप लोग चैनल में नहीं चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। मेरी 57.9% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इफ़ यू वुड डू इट विल बी रियली ग्रेट। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप लोग पता लग जाए मेरी नई वीडियो आ चुकी है। थोड़ा आराम से पीछे होके बैठ जाऊँ, मैं ऐसे आराम से बैठ जाता हूँ, ज़्यादा आगे घुसा हूँ कैमरे के अंदर। रुको एक सेकंड, वाइड एंगल कर देता हूँ। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ये ब्लू निक्कर टाइप दिख रही है मेरी स्टार फिश वाली, तो वापस वैसे ही कर देता हूँ। चलो ऐसे बैठ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इग्नोर करना। आप लोग जब नए नए ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो क्या आप ऊबर एक्स कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट डू इट। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब हम लोग नए नए आते हैं विक्टोरिया के, मैं आप लोगों को बातचीत कर रहा हूँ विक्टोरिया से रिलेटेड, शायद न्यू साउथ वेल्स में भी यही रूल हो गया। और विक्टोरिया की हम लोग बात करेंगे, 6 महीने तक आप लोग अपने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू गेट अ विक्टोरियन और एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आया मान लो जनवरी में, तो मैं जून तक गाड़ी चला सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को पुलिस ने रोका तो दे कैन फाइन, समझ गए ना। अब जब हम लोग ऊबर का अकाउंट बनाते हैं, ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप कब आए थे ऑस्ट्रेलिया में, आप वो साइन सुइन करके, कुछ था डॉक्यूमेंट बहुत पहले लिया था मेरे से, वो साइन करके दो, तो मैंने वो साइन करके दे दिया था उनको। ये मैं बात कर रहा हूँ ऊबर ईट्स की। अब हम लोग बात करते हैं कि ऊबर ईट्स की डॉक्यूमेंटेशन मोटी मोटी क्या होती है, जिसके अंदर मैं मेन बात करूंगा। एक तो प्रोफाइल पिक्चर होगी, ठीक है, एक आपके पास फुल लाइसेंस होना चाहिए। जब आप लोग ऊबर ईट्स कर रहे हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, यू नीड अ फुल लाइसेंस। मेरे को याद है, मैंने इस पे भी किया था, अपने इंडियन लाइसेंस पे भी मैं ऊबर ईट्स करता। मैं न्यू साउथ वेल्स में करता था इंडियन लाइसेंस पे, मैंने विक्टोरिया में भी अपनी इंडियन लाइसेंस पे किया, बट 6 महीने बाद वो ना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं विक्टोरियन लेकर आओ फुल, तब हम आप लोगों को करने देंगे। अगर आप लोगों के पास रेड पी है, ग्रीन पी है, लर्नर्स है, यू कैन नॉट डू ऊबर ईट्स, ठीक है। आप लोग उस पर ऊबर ईट्स नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर आप लोगों के पास फुल लाइसेंस है, डेफिनेटली यू कैन डू इट। और वीवो चेक वगैरह, ठीक है, बैकग्राउंड चेक और छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन होती है, इतनी खतरनाक सी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। डिपेंड करता है आप साइकिल पे कर रहे हो, गाड़ी पे ऊबर कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वो मांग लेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन कितनी है गाड़ी की, ठीक है, ऐसे सब वो आसान होता है ऊबर ईट्स के लिए। बट मेन होता है दिक्कत ऊबर एक्स के लिए। अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में ऊबर एक्स कर रही है तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? आप लोगों को चाहिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर एक्रेडिटेशन, वो होता है एक लाइसेंस, ठीक है। ड्राइवर एक्रेडिटेशन जैसे लगा लो कि विक्टोरिया का लाइसेंस है, वो अलग है, वो आप लोगों को चाहिए होता है। उसमें लगते हैं 2 महीने। नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अंदर अपने पासपोर्ट, अपने लाइसेंस की कॉपी, और उसमें शायद $40 होते हैं वो साल के जो देने होते हैं। वो जब आप लोग कर देते हो ना अप्लाई, उसके बाद 2 से 3 महीने का वेट टाइम है। वो बोलते हैं 30 डेज में हो जाता है प्रोसेस, बट नहीं होता। मेरा 2 महीने लगे थे होने में, इसलिए मेरे को मतलब टाइम लग गया था। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप लोगों की गाड़ी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मान लो 2024 चल रहा है, 2014 से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का मॉडल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ रूल है। 9 साल है, देख लेना आपकी स्टेट में कितना है, जिस भी स्टेट में आप लोग जा रहे हो। जब मैंने अप्लाई किया था मेरे टाइम पे 10 साल से पुरानी गाड़ी, तो मेरे पास नई गाड़ी थी, ठीक है, कोना, उसके ऊपर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि नई गाड़ी थी। तो समझ गए, सबसे पहले मेन चीज़ होगी ड्राइवर एक्रेडिटेशन, दूसरी होगी आप लोगों का ये क्या था कि गाड़ी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा मेन होती है फिर रेड बुक इंस्पेक्शन, कि अगर आप लोगों की गाड़ी मान लो करंट ईयर की नहीं है, मान लो अगर आप लोग 2024 में ऊबर कर रहे हो, आप लोगों की गाड़ी 2022 की है, उससे पुरानी है, 23 की है, तो आप लोगों को अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी होती है। वो बुलाते हैं खुद, आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है, आप लोगों को जाके इंस्पेक्शन करानी होती है। वो वहाँ से अप्रूव करते हैं, हाँ इसकी गाड़ी में टायर सारे सही हैं, इसकी ब्रेक सारी सही चल रही है, जो बेसिक नेसेसिटी है वो सारी वो चेक करते हैं। एंड अगर जब वो अप्रूव करते हैं, आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं, वो आप लोगों को ऊबर पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। 3 मोटी मोटी चीज़ें यही हो गई। 4th चीज़ तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई। 5th चीज़ वो जो एक और इम्पॉर्टेंट थी, मैं भूल गया बताना, आपका लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। मान लो आप आए विक्टोरिया में, आप आए जनवरी में, जून में आपने नया लाइसेंस अप्लाई कर दिया, आपने अपना बुकिंग वगैरह करके पास कर दिया टेस्ट, आपके पास अगस्त तक आ गया। आप लोग अगले अगस्त तक
ऊबर नहीं ऑन कर सकते। 1 साल आप लोगों का पुराना होना चाहिए। खैर उनको ऐसा लगता है कि इसको प्रैक्टिस हो जाए ना उतनी देर में, इसलिए इन्होंने 1 साल का रूल बना रखा है। खैर जो भी रूल है। अब मेरे सीन में क्या हुआ था, जब मैं ऊबर का अकाउंट बना रहा था, मेरी गाड़ी थी नहीं हम लोग लेकर आए थे कपड़ा उतार के, है ना। तो वो गाड़ी की हमारी रेड बुक इंस्पेक्शन नहीं हुई, क्योंकि अगर नई गाड़ी होती है तो उनको पता ही है ऑब्वियसली भाई, डीलर से बाहर निकली सही है गाड़ी, बिल्कुल फ्रेश है, नया ईयर है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरे पास जब i30 थी मैंने उस पर ऊबर नहीं करी, क्योंकि वो मैनुअल थी भाई। मैनुअल पे ना पैर दुख जाता है, इतनी ज़्यादा ऊबर मेरे से नहीं होता भाई, मैं थक जाता मेरे वैसे ही फ्लैट फुट है तो ना दिक्कत हो जाती। तो हाँ, इसलिए मैंने ना i30 पे ऊबर नहीं करी। बट मैंने कहा कोना पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा टाइम के लिए। नंबर प्लेट मैंने इसलिए नहीं लगाई भाई, आज तक ब्रेजा नंबर प्लेट रखी हुई है, दिखाऊं रुको, दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ रखी है, इधर स्टोर में रखी होगी, बाद में दिखाऊंगा। इसलिए लगाई क्योंकि मैं सोचा मैं जब तक ऊबर कर रहा हूँ ना तब तक ऐसे रहते हैं, जब कर रहे हो, जब बंद कर देंगे ऊबर करनी तो लगा देंगे। तो हाँ, और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है आप लोगों का, पासपोर्ट और वो नॉर्मल सी बेसिक सी, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस ये 3 मेन होते हैं। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये रहेगी, अगर आप लोगों को ब्रेक्स करनी है, भले ही आपके पास गाड़ी नहीं है, आप लोग सोच रहे हो आप रेंट करने की सोच रहे हो, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को अपना ड्राइवर एक्रेडिटेशन अप्लाई करना है, ठीक है। ड्राइवर एक्रेडिटेशन आप लोग आज अप्लाई करो, 2-3 महीने बाद आएगा। टेंशन मतलब ये नहीं कि जब आपने गाड़ी रेंट पे ले ली उसके बाद आप अपना अकाउंट बना रहे हो और उसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि मैं ड्राइवर एक्रेडिटेशन लूंगा और वो कब देंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, नहीं भाई बहुत टाइम लगता है। तो पहले से ही अप्लाई कर दो जब आप लोगों के पास लाइसेंस आप लोगों का 1 साल पुराना हो जाए, आप लोग सोच रहे हो करने की। और हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि ऊबर ईट्स बेटर है या फिर ऊबर एक्स। भाई मैंने दोनों करी है। उससे पहले मैं फिर से बता दूं मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मेरे 1-2 और काम है, तो वो सारे मेरे बैलेंस्ड आउट रहते हैं और कंटेंट भी निकल जाता है अपना जब हम लोग ऊबर करते हैं। मान लो मैंने कहीं प्रॉपर जॉब, चलो मैं आप लोगों को एक बस दिल की बात कर लेता हूँ। मैंने जब इंटर्नशिप करी अपनी, मैंने एक भी दिन नहीं दिखाया होगा इंटर्नशिप पे कि मेरा ऐसा दिन जा रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, कोई व्लॉग नहीं आया होगा, क्योंकि प्राइवेसी का रूल होता है, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते वर्क प्लेस पे। केंद्र कर रहा होगा, आवाज़ इग्नोर करना है इसको, वर्क प्लेस पे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे लिए भाई ऊबर बेस्ट रहती है, क्योंकि मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। मैं कभी भी कर सकता हूँ और बाकी भी काम मैं बैलेंस आउट कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं कहीं प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ तो मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। वो एक रहता है, बाकी कुछ सस्पेंस मैंने छोड़ा हुआ है, कुछ टाइम बाद आप लोगों को पता ही लग जाएगा अच्छे से। बट हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं ऊबर ईट्स बेटर है या फिर ऊबर एक्स, आप लोगों के लिए कौन सी बढ़िया है। अगर आप लोग नए स्टूडेंट आते हो तो साइकिल पे आप लोग ऊबर ईट्स कर सकते हो, वो बढ़िया है। सेफ्टी से करना, रूल्स वगैरह थोड़ा देख लेना, कहीं घुसेड़ मत देना इधर उधर, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं भाई। 1 लाइफ, डोंट रिस्क इट। रूल्स थोड़ा समझ लेना, फुटपाथ पे नहीं चलानी साइकिल, रोड पे लेफ्ट साइड में चलानी है, सब आप लोग धीरे धीरे सीख ही जाओगे। मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हो, समझा रखे हैं मैंने अच्छे से डिटेल में। राउंड अबाउट पे राइट वाले को जगह देनी है, वो सब बहुत चीज़ें देखनी होती है। तो साइकिल पे आप लोग ऊबर ईट्स कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ हो जाएगी अगर आप लोग इंडिया से अपना लाइसेंस इंडिया का लेकर आओगे, सबसे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पे लर्नर से स्टार्ट करना होगा, फिर आप लोग एज के हिसाब से आप लोगों को पी मिलेगा, ग्रीन पीरियड भी, उसके बाद आप लोगों को 3 साल उस पर रहने के बाद फुल लाइसेंस मिलेगा। इससे बढ़िया जैसे आप 18 के होते हो अपना लाइसेंस ले लो इंडिया से, इफ यूर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप लोग अपना फुल लाइसेंस लेकर उस पे ऊबर ईट्स कर लो, फिर उसको जब उसका 1 साल हो जाए फिर ऊबर ड्राइवर पे कन्वर्ट कर लो। ऊबर ईट्स भी बढ़िया है, पर उस पर यह है कि गाड़ी में से उतर के जाओ रेस्टोरेंट पे, फिर वहाँ वेट करो, शक्लें देखो लोगों की इधर उधर बैठे हैं, वो थोड़ा। और कई बारी ना तो थोड़ा रूड भी होते हैं जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, कि बाहर खड़े हो जाओ जाके, यहाँ नहीं खड़े होना अंदर, ऐसे भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा वो मेरे को अजीब लगता है। चलो ठीक है उनका भी कि भाई भीड़ भड़का नहीं होए ना अंदर काउंटर में, बट यार अजीब लगता है। पर ऊबर एक्स में क्या है, आप बैठे हो रात जो की तरह, कोई आ रहा है कोई ड्रिंक लेके, ना भाई ड्रिंक बाहर रख, गाड़ी में नहीं चढ़ना, नहीं तो उतर। पर ऊबर एक्स में राजो वाला भाई, बैठे रहो, बारिश हो रही है, चाहे तूफान आ रहा बाहर, चाहे कितना जाम लग रहा, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में बैठो आराम से अपना करो। और हाँ, ऊबर तभी तक करना जब तक आप लोगों को अपनी प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है। एक अगर आप लोग पार्ट टाइम भी कहीं पे कर रहे हो, चलो पार्ट टाइम का भी आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मैं जब अपना डोमिनोज में काम करता था, जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, मेरा एग्ज़ाम था भाई, मेरा एग्ज़ाम था 1 से 3 बजे तक मकवारी यूनिवर्सिटी में। तो वो मेरे को सुबह सुबह ज़बरदस्ती शिफ्ट दे रही कि नहीं 12 बजे तक शिफ्ट ले ले, चला जाइयो फिर एग्ज़ाम देने के लिए। ऑनलाइन था गैर, नहीं 12 बजे तक कर लियो, सुबह आ जा, 9 से 12 आ जा, 3 घंटे आ जा प्लीज़ ऐसे कर रही, नहीं तो मैं शिफ्ट नहीं दूंगी। भाई एग्ज़ाम वाले दिन तुम फोर्स कर रहे हो, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है, असाइनमेंट है, कुछ भी है, उसी के करके फ्लेक्सिबल रहती है ऊबर या फिर ऊबर ईट्स। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ वो करना कि अगर आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मत करो काम। वैसे ये नहीं कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पार्ट टाइम होने के बाद भी कि भाई मेरा असाइनमेंट है, मेरे को काम करने दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, शिफ्टें नहीं देंगे आपसे, आपको अवॉइड करेंगे, जॉब से भी निकाल देंगे। खैर पार्ट टाइम हो तो आपके पास भी राइट्स होते हैं, बट कोई इतने पंगे नहीं करता। तो इसलिए ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, जहाँ पर मेरे को बोला
कि तू आ जा, अपना असाइनमेंट बाद में दियो, ऐसे करा, पर आ जा टाइम से आ काम पे। वो मेरे को बड़ी चीज़ गुस्सा आई थी। तो हम मस्त भाई रिलैक्स होके बैठे हो अपना। तो समझ के नए नए आए साइकिल पे ऊबर ईट्स, फिर 6 महीने का लाइसेंस कन्वर्ट करके गाड़ी पे, फिर ऊबर एक्स, और फिर आप लोग की उतना टाइम में डिग्री खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर जॉब या फिर बिजनेस, जैसे आप लोगों का मन करे, जैसे आप लोगों को करना है। तो हाँ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से कुछ रह गया, कुछ ऐड अप करना है कि कोई पॉइंट, नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खाली, कहीं पे भी ऐड कर सकते हो भाई कि तुषार भाई आपने मिस कर दिया, तो मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट कर दूंगा कमेंट को। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस।